डियर स्टूडेंट्स क्लास 9, आज हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। ये हमें इकोनॉमिक्स पोर्शन से है, तो आज हम उसी को उठाएंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, पहले हम मनी को डिस्कस करेंगे। मनी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी जो है, इट इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दो चीजों के दरमियान, उसी को हम कहते हैं मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी, नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो मनी है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज। जिस किस्म की ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि हमें कोई एनिमल खरीदना है, तो उसको हम उस जानवर के बदले में, जिस बंदे से हमें ये जानवर खरीदना है, ये एनिमल घोड़ा, सपोज घोड़ा खरीदना है, उसको हमें इस घोड़े के बदले में पैसा देना है। उसको पैसा देना है, वो हमें घोड़ा देगा और हम उसको पैसा देंगे, क्योंकि ये उस एनिमल को हम पैसे के एवज हम खरीदते हैं। उसी को हम कहते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उस सूरत में जब वो घोड़ा देता है, उसका वैल्यू हम देखते हैं, पहले उसकी कीमत कितनी है, उसी हिसाब से उसको हम पैसे देते हैं। तो उससे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट जो है, मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू। Major unit of value, it helps us in measuring the value of goods and services. The value is usually called a price. After knowing the value of goods in single unit price, exchange became easy. पहले हमें क्या करना होता है कि सपोज अगर किसी को कपड़ा खरीदना होता है, तो वो उसका जो उसको पैसे देने हैं वो मीटर के हिसाब से देने हैं। सपोज किसी को चाय का 1 केजी खरीदना है, उसको केजी के हिसाब से पैसे हमें देने हैं। पहले उसका मेजरमेंट करना है, मेजर करना है, उसका कितना वैल्यू बनता है, तो उसी के हिसाब से उसको हमें पैसे देने हैं। आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन ए सिंगल यूनिट, एक्सचेंज बिकेम इजी। तो फिर हमें ये एक्सचेंज उसको देना जो होता है वो बिल्कुल इजी होता है। थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। किसी से कोई चीज लिया और उसको हम ये कहते हैं कि कल हम पैसे देंगे या परसों हम पैसे देंगे, तो उस चीज को हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। चौथा पॉइंट जो है, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर एंड डज नॉट लूज इट्स वैल्यू। हम पैसे को स्टोर करते हैं और उसको हम जमा करते हैं, बैंक में या कहीं घर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो कभी उसको खत्म नहीं होता है। जब से हमें जरूरत पड़े कि इस पैसे की जो हमने स्टोर किया है, जो हमने बैंक में रखा था, तो किसी मुश्किलात के वक्त ये पैसे जरूरत पड़ेंगे या कोई चीज खरीदने के वक्त ये पैसे जरूरत पड़ेंगे, तो उसका वैल्यू बिल्कुल लूज नहीं होता है। उसका वैल्यू बिल्कुल कंप्लीट वही रहता है जो वैल्यू उसका है। तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं और जरूरत के वक्त हम उसको निकाल के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। दैट इज स्टोर वैल्यू। तो अब करेंसी, द मनी दैट इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री एट ए पर्टिकुलर टाइम। जो पैसा हम खर्च करते हैं
द मनी दैट इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर कंट्री। किसी कंट्री में, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान, इसमें रुपया चलता है। अरब कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर रियाल चलती है। ऐसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे या किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, चाइना में देखेंगे तो यहाँ पर येन चलता है। ये मुख्तलिफ नामों की करेंसी है, इनके मुख्तलिफ नाम है। सो करेंसी, द मनी दैट इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये वही चीज है जो हम किसी खास कंट्री में किसी खास मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग। तो इंशाल्लाह कल उससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।